कुछ एग्जांपल्स का आज को जो और हम डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर थ्योरी पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स सीखे थे, कुछ आज और हम एग्जांपल सीखेंगे। तो आज हमारा एग्जांपल नंबर 4 आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ COF6 कॉम्प्लेक्स आयन। ये आयन कैसे बनता है, मतलब इसमें किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये इसको सीखना है। तो सबसे पहले हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। और साथ में एटॉमिक नंबर तो पता ही होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 27 है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी 3D7 4s2, ठीक है ना। 3D7 4s2। ये मैं बना देता हूँ 3D का, ये मैंने बनाया 4s का, और ये मैंने बनाया 4p। 4p के ये 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर दें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दो इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं एस में, ये 4s है, ये 3D है, ये 4p, ठीक है। ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब हमें क्या करना है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आ रही है बेटा 3। तो कोबाल्ट +3 स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, देखो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस टाइप से होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये पी क्या है, ये 4p का, 4s का, और ये 3d का। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं बेटा इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसके अंदर, डी के अंदर 6 रहेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब एस खाली हो गया, पूरा पूरा पी खाली हो गया। अब हमें टोटल कितने लिगेंड ऐड करने हैं, टोरिन के 6 लिगेंड ऐड करने हैं, ठीक है। टोरिन के 6 लिगेंड हमें ऐड करने हैं। और हमें कितने चाहिए ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो ये देखो बेटा, एक तो ये हो गया, 3 ये हो गए, तो सिर्फ अभी तक 4 हुए हैं, अभी तक सिर्फ 4 हुए हैं। तो अब क्या होगा बेटा इस केस के अंदर, ये जो फ्लोरीन है ना, यहाँ पे एक, ये जो फ्लोरीन है ना बेटा, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब जब वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, तो ये डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप नहीं होते, ध्यान देना बेटा। ये जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसी टाइप से जो क्लोरीन है वो भी वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करते हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पेयर अप नहीं होंगे। तो अब क्या होगा, 4D के भी यहाँ पे हम बना देंगे। 4D में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो, अब फ्लोरीन ये वाले ऑर्बिटल यूज करेगा, 4s का एक करेगा, 4p के 3 करेगा, और 4d के 2 ऑर्बिटल को यूज करेगा। यहाँ पे हमने लगाया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हम लिख देते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे, ये इधर जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे इस टाइप से ये बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब हमने क्या बताया, ये जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड किसी भी सीएम को अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, तो उसमें डी ऑर्बिटल के, डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप नहीं होते हैं, दे डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होते हैं। 3D ऑर्बिटल में
जो ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर नहीं होते हैं जब वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ गई आपको? अब हम पढ़ेंगे बेटा इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां से देखेंगे। टॉपिक है इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर 3D के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो काम आते हैं हाइब्रिडेशन में, बॉन्ड बनाने में 3D के ऑर्बिटल भी काम में लेता है, तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, अभी हमने बताया बेटा वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में इनर ऑर्बिटल काम नहीं आते क्योंकि वो पेयर नहीं होते। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में आउटर ऑर्बिटल काम आते हैं। आउटर ऑर्बिटल में कौन कौन से, एस का आ जाएगा, पी के आ सकते हैं और डी के आ सकते हैं। ठीक है, एस के आ सकते हैं, पी के आ सकते हैं, डी के आ सकते हैं, तो उनको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस में बनेगा, जब लिगेंड कैसा होगा, वीक होगा। वीक लिगेंड है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे वीक लिगेंड हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसी भी सीएमए को अप्रोच करता है तो 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3D के अंदर, सपोज 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, इसको अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये क्या होने लग जाएंगे, पेयर अप होने लग जाएंगे। ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। और इनर फील्ड लिगेंड जो होते हैं ना वो ज्यादातर क्या होते हैं नेचर में, डायामैग्नेटिक होते हैं। और अगर मान लो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक जो नेचर है ना वो उसमें बहुत ही कम होगा। ये जो नेचर है ना ये वीक ही होगा इसमें, मतलब ये जो नेचर है बहुत कम शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बहुत कम शो करेंगे, ज्यादातर कैसे हो जाते हैं, डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर अप होना स्टार्ट हो जाते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसको अप्रोच करता है। और जब वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको ऐसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 3D के अंदर। और अगर इसको कोई वीक लिगेंड अप्रोच कर रहा है, किसको, सीएमए को, सीएमए का मतलब क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। इसको अगर कोई वीक लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर नहीं करेंगे, ये पेयर नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, 3D के बाद के जो ऑर्बिटल रहना, जैसे 4s है और 4p है और कभी कभी 4d, इनका यूज हो जाता है किसमें, हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में इन ऑर्बिटल्स का यूज होता है, ठीक है। तो डी के अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होते तो इसके अंदर क्या रह जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 3D के अंदर रह जाएंगे। और जब 3D के अंदर बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये ज्यादातर नेचर में कैसे होते हैं, फिर पैरा मैग्नेटिक होते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई बच्चों? तो अब देखो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, एक बार फिर समझा देता हूँ। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है अगर कोई भी लिगेंड बनते समय
जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। कितने लिगेंड अप्रोच करेंगे? 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। किसको? सीएमए को। तो जो भी कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। बात समझ में आई? अब मैंने बताया कि अगर मान लो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं और स्ट्रक्चर कैसी है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो जो लिगेंड, जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक बच्चा, हाँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, उसमें क्या होगा? 3D के ऑर्बिटल काम आएंगे। 3D ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 3D के ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनर ऑर्बिटल में क्या होगा? जो लिगेंड होगा ना, लिगेंड कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चा? बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो आउटर ऑर्बिट यस। के अंदर क्या होगा? लिगेंड, आपको ये ध्यान देना लिगेंड के बारे में। लिगेंड कैसा होगा? वीक लिगेंड होगा। ठीक है, वीक लिगेंड होगा ये। और दूसरा क्या होगा इसमें? जैसे वीक लिगेंड अप्रोच करेगा तो 3D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन से ऑर्बिटल काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? 4s के करेंगे। 4s में सिर्फ एक ही होता है। 4p के करेंगे। 4p में 3 होते हैं, ये एक इसका आएगा, 3 इसके आएंगे। ऑक्टाहेड्रल है तो हमें 6 की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4d के जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 ऑर्बिटल काम आएंगे, तो एक ही आएगा, 3 ही आ जाएंगे और 2 ही आ जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडेशन किसमें होगा? जब वीक लिगेंड अप्रोच करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब वीक लिगेंड अप्रोच करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। अगर ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, इसकी जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रल। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2 होगा। इसी टाइप से अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो क्या होगा? इसके अंदर 3D के ऑर्बिटल भी काम आएंगे बॉन्ड बनाने में। फिर 4s के भी आएंगे और 4p के आएंगे, डी तक नहीं पहुंचेगी बात। ठीक है, जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, अगर किसी लिगेंड की ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसका मतलब उसके अंदर लिगेंड कैसा है? लिगेंड कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? उसमें हाइब्रिडेशन होगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर, उसमें होगा बेटा d2sp3। डी के 2 ऑर्बिटल काम आएंगे, एस का एक आएगा, पी के 3 आएंगे ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में ये आएगा। और ऑक्टाहेड्रल में एक और क्या आ सकता है? एक आ सकता है sp3d2। ये भी ऑक्टाहेड्रल में ही आता है, ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। sp3d2 कब आएगा? जब लिगेंड कैसा होगा? वीक होगा। और
ये कब होगा? जब लिगेंड कैसा होगा? जब लिगेंड कैसा होगा बेटा? आने वाला लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। जैसे अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जांपल है। वीक लिगेंड में मैंने बताया फ्लोराइड है, फ्लोराइड है। ठीक है। कभी कभी NH3 भी, इसको भी मान लेते हैं हम वीक लिगेंड के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? हाँ। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, इस टाइप का अगर हाइब्रिडेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस टाइप का हाइब्रिडेशन होता है तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात पूरी अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों आपको? सबको समझ में आया बच्चों जो अभी मैंने बताया पूरा? हाँ, अब हमने ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम बढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब हम बढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे बताओ बच्चों, अगर आपको पता है तो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 4 नंबर ऑफ लिगेंड होंगे इसमें, सिर्फ 4। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं 4। अब इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से समझेंगे इसको। अब इसके अंदर हाइब्रिडेशन किस टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हाइब्रिडेशन इसमें मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको sp3, एक मिलेगा आपको DsP2। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और अगर DsP2 है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अब अगर DsP2 हाइब्रिडेशन है तो लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या वीक फील्ड लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर अप्रोच करेगा तो हाइब्रिडेशन ये होगा, ज्योमेट्री ये होगा। ठीक है। और इस केस में देखो, इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं लो स्पिन। इसको एक और नाम दिया हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आज समझ में आई? तो 3-4 बातें आपको ध्यान देनी है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो सारे ही सारे इलेक्ट्रॉन, डी वाले इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग होना स्टार्ट कर देंगे, उसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चा? इसी टाइप से जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लिगेंड अप्रोच करता है वो कैसा होता है? वीक लिगेंड होता है। और वीक लिगेंड के केस में अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 है तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकता है? वीक लिगेंड के केस में हाइब्रिडेशन होगा sp3 सिर्फ, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है। और उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ लिगेंड 4 है और उसका हाइब्रिडेशन क्या बन रहा है? DsP2 बन रहा है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होगी, इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ NiCO होल 4, इसके ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, इसको मालूम है? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे? 0 आएगी, 0 आएगी यहाँ पे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 आएगी। अब Ca में क्या है आपका, Ca में है निकल, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 28। तो सबसे पहले तो इसका आप क्या करोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बना लीजिए निकल का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 28 है। तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और एस के अंदर कितने होंगे, ये 3D होगा, ये 4s होगा, और ये 4p होगा। ठीक है बच्चा, ये 4p। अब इसमें नंबर ऑफ, ये देखो 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, 3D8 4s2 स्ट्रक्चर होती है निकल की, आपको पता होना चाहिए 3D8 4s2, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे आर्गन क्लोड तो आएगा ही। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गई, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब लिगेंड कौन सा अप्रोच कर रहा है बेटा, लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है कोबाल्ट, कोबाल्ट अप्रोच कर। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, अब क्या होगा। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, 3D के अंदर, 3D के अंदर स्पेस है, ये किसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी निकल की ऑक्सीजन स्टेट ये आ जाएगी देखो, जब ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि कोबाल्ट जो है ना, ये कितने टोटल काउंट में, ये 4 है, ये लिगेंड है बेटा कोबाल्ट, और ये काउंट में कितने बेटा 4 है, तो हमें 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अभी इसमें कितने हैं, सिर्फ 3 है। तो 4 कैसे बनेंगे, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, इनके अंदर आ जाएंगे, इनके अंदर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर। ठीक है, ये शिफ्ट होकर आ जाएंगे, तो ये अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सारे पेयर हो जाएंगे, 3D के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब पेयर हो जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये सारे सारे 4 ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों कैसे होंगे बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लिख देते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ NiCO होल 4, जिसके ऊपर चार्ज है 0, इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं। समझ में आ रही बात, अभी तक मैंने जितनी बताई। तो ये देखो मैं बना देता हूँ, ये डी का, डी ऑर्बिटल बना देता हूँ, ये एस के लिए, और ये पी के लिए, और ये 1 2 3 4 5, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, सारे के सारे पेयर है, तो ऐसे हम फिल कर सकते हैं इसमें, ऐसे एक एक करके फिल करना चाहिए, फिर डबल होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कोबाल्ट कितने हैं, 4 है कौन में, 1 2 3 4, सब एक एक लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, और ये इधर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमने इसमें रख दिए। तो एक तो एस का काम आया है, और 3 पी का काम है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, ये 4s का है बेटा, और ये 4p का है। पी के कितने काम आए, पी के 3 काम आए, पी के 3 ऑर्बिटल, और एस का कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, आपस में कंबाइन करके कौन सा ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल बनाएंगे।
ये जो ऑर्बिटल है ना, ये sp3 ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp3। ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp3। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? समझ में आई बच्चा बात? तो इस टाइप से इसकी क्या बन जाएगी? स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब मुझे बताओ बच्चों, इसकी मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करो। किसका? NiCO होल 4 का। इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, सभी बच्चों को पता होगा वैसे, n+2। ये फॉर्मूला है, √n n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है 0। √of 0, 0+2, तो 0 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है? इसकी नेचर कैसी है बेटा? नेचर में ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्या बेटा? ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला, ये डायामैग्नेटिक नेचर का। तो बात समझ में आ गई होगी। हमने पढ़ लिया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एग्जांपल हमने देख लिया। अब इसकी ज्योमेट्री भी देखो बच्चों, इसकी ज्योमेट्री। हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन क्या आया इसका? हाइब्रिडेशन आया sp3। हाइब्रिडेशन है इसका sp3। अब हम इसका पढ़ेंगे ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या है? तो बेटा sp3 के अंदर ज्योमेट्री क्या होती है? हमने पहले ही बता दिया। sp3 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4। अब हम पढ़ेंगे एक फॉर्मेशन ऑफ, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं बच्चा भी। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ZnNS3 होल 4, इसके ऊपर चार्ज है 2। ये हम पढ़ेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम आप लोगों ने पहचान लिया हो। सेंट्रल मेटल एटम है जिंक, एटॉमिक नंबर 30। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालो बच्चों। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2। फिर लिगेंड क्या क्या है? लिगेंड, लिगेंड अमोनिया है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 4 है। जब 4 लिगेंड होते हैं तो वो कौन कौन से हाइब्रिडेशन बना सकता है? या तो वो sp3 बनाएगा, या फिर वो क्या बनाएगा? dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। दोनों में से एक बनाएगा। अब इसके केस में हम देखते हैं ये कौन सा हाइब्रिडेशन शो करता है। जिंक NH3 होल 4, इसके ऊपर चार्ज 2। ये किस टाइप का हाइब्रिडेशन शो करता है, ये अभी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम बना देंगे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक एटम का। तो जिंक एटम का एटॉमिक नंबर 30। ये डी के बनाए हमने बेटा। ये डी का, ये 4 का, 4s का, और ये 4p का। ये 4p के लिए, 4s के लिए, ये 3d के लिए। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर दो बच्चों की। तो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया इस टाइप से। 3d10 होता है, 4s2 स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये 3d10 4s2 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। अब हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जिंक की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +2, है ना। जिंक की ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे? +2 है। तो अब हम जिंक +2 की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। +2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में से। s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा। तो इसमें से तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस टाइप। 4s पूरा खाली हो गया, और ये 4p है।
ये 3D है, 3D के 10 के 10 ही रहेंगे। अब हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसमें, अब इसमें हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, इसका हाइब्रिडेशन है sp3, एक इसका है p के 3, sp3, ठीक है ना, p के 3 ऑर्बिटल काम आएंगे, s का एक ऑर्बिटल काम आएगा, तो हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp3 हाइब्रिडेशन। बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें अमोनिया ऐड करना है, अमोनिया के ये 4 लिगेंड ऐसे लिख देंगे, ये चारों हमने लिगेंड लिख दिए अमोनिया के, सबके पास में एक एक लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर इधर, ये लोन पेयर इधर, और ये लोन पेयर, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भी फिल कर देते हैं। देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दी, ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ जाएगा, फॉर्मूले से n+2, n की वैल्यू 0, 0+2, इसका अंडर रूट करेंगे तो आ गया 0, 0 बोर मैग्नेटॉन, 0 बोर मैग्नेटॉन है तो कंपाउंड कैसा होगा, ये कैसा हो जाएगा बेटा, डाया मैग्नेटिक, कैसा होगा ये, डाया मैग्नेटिक नीचे का होगा, एक भी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्टेट का पैटर्न, समझ में आई? ये हमने टेट्राहेड्रल की 2 पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर बनाने में किस किस टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, स्क्वायर बनाने की देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NiCN4, ठीक है बच्चा। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो DsP2 होगा, क्योंकि Cn क्या है, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 3D के इलेक्ट्रॉन्स, 3D इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट पेयरिंग, पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो करते हैं बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। निकल एटॉमिक नंबर 28, और जो अभी हमने कंपाउंड बनाया था उसके अंदर निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +2 की आ रही है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बना देते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर ये 3D के, ये 4s के, और ये 4p के, 4p के 3, 4s 4p के 3, ये 3D के 5, ये हो गए बेटा 5, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने इस टाइप से बना दिए, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, और कितने आ रहे हैं टोटल नंबर में, 4 आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो किस टाइप से पेयरिंग होगी, सबसे पहले ये देखो बच्चों, इसमें आपको ध्यान से देखना है, पेयरिंग होगी इसके अंदर, एट इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे ये हो गई 8 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग, अब सबसे पहले हम बनाएंगे निकल+2 का, ये Ni+2 का, तो किस टाइप से बना लेंगे, ये 3D के 5, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, और 4s पूरा खाली हो जाएगा, 4p पूरा खाली हो जाएगा, ये 4p है बेटा, ये 4s है। अब क्या होगा बेटा, पेयरिंग होगी, हमने बताया था इसमें पेयरिंग होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कौन आ रहा है, Cn आ रहा है, और Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते ही 3D में पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब फॉर्मेशन कैसा होगा, NiCN4 का फॉर्मेशन देख लो बच्चा भी, तो इसका फॉर्मेशन मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये 4s का है, ये 4p का है, और ये D के ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हमने, सारे के सारे पेयर हो गए,
ये खाली हो गया और एक ये खाली हो गया और ये खाली हो गया। तो अब जो साइनाइड आएंगे ना, साइनाइड, 4 साइनाइड यूज करने में, तो 4 साइनाइड कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे? एक तो ये ऑर्बिटल यूज करेंगे, एक ये ऑर्बिटल यूज करेंगे, और पी के ये 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे। मतलब कुल मिला के डी का एक ऑर्बिटल यूज करेंगे, वो डी का एक ऑर्बिटल यूज करेंगे, एस का एक ऑर्बिटल यूज करेंगे, और पी के 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे। एस का एक, डी का एक, और पी का 2। तो अपडेशन क्या हो जाएगी? DsP2 क्या हो जाएगी? DsP2, ये अपडेशन हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं बेटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ Cn, मैं लिख दिया Cn, यहाँ लिख दिया Cn, यहाँ Cn लिखा और यहाँ Cn लिखा। सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वाला, नाइट्रोजन वाला, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएंगे, ये इधर और ये इधर। तो ये आ गए इसके इलेक्ट्रॉन, ये आ गए, ये खाली रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, DsP2 इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, सॉरी हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और हाइब्रिडेशन अगर DsP2 होता है तो बेटा इसकी जियोमेट्री कैसी हो जाएगी? जियोमेट्री, जियोमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लानर। इस टाइप की ज्योमेट्री हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों।